कृष्ण के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था, भागे वो तो पीछे। भगवान कृष्ण आगे गए, भगवान कृष्ण ने देखा, बोले वाह भाई वाह, आ रहा है कालियवन तो। भगवान चलते रहे, आगे आगे जाते रहे। बड़ी लंबी चौड़ी गुफा थी। गुफा में जाके भगवान कृष्ण ने देखा कि अब बराबर जगह है। तो राजा मुचकुंद सो रहे थे। राजा मुचकुंद सो रहे थे, उनके ऊपर वो पीताम्बरी उड़ा दी। अपनी जो पीताम्बरी थी, ध्यान देना भाई, किसने? भगवान कृष्ण ने उड़ा करके, और वो तो चले गए। अब वो पीताम्बरी का एक नियम है कि नारायण के वही थी, राम के भी वही थी, और कृष्ण के भी वही है। अलग अलग पीताम्बरी से पहले पहचाने जाते थे, ये वो है, ये पदाधिकारी है, ये भगवान है, ये वो है। ऐसा पहला का टाइम था। तो राजा मुचकुंद जानते थे नारायण की पीताम्बरी है। वो पीताम्बरी भगवान ने उड़ा दी, और राजा मुचकुंद सो रहे अपनी चद्दर ओढ़ के, और चले गए भगवान तो और आगे। इधर कालियवन आया बुद्धिहीना, तो देखा कि अच्छा ये कृष्ण 64 कला वाला है, मेरे साथ धोखा कर रहा है। खेची पीताम्बरी, बोले अच्छा और भी है। दूसरी भी खेची कि राजा मुचकुंद ये सफेद दाढ़ी, और उठे और नेत्र खोलते ही देखा कालियवन को, नेत्र गिरते ही वो तो जल के भस्म हो गया, क्योंकि नारायण का वरदान था, उसको शिव का वरदान था। वो जल के भस्म हुआ। और इधर आए भगवान कृष्ण। तो राजा मुचकुंद कहते कौन हो तुम? कहीं कहीं बताते हैं अलग अलग, हमारे शास्त्रों में कई कई महापुरुषों ने अलग भी कर दिया। जैसे दक्षिण के रामायण अलग आती है, और हमारी रामायण में अलग कथा है, और 100 करोड़ रामायण लिखी गई है। इसीलिए गोस्वामी जी ने समाधान कर दिया है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण 7 कोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण लिखी गई है। कितनी? 100 करोड़, एक दो नहीं। नाना भांति राम अवतारा, रामायण 7 कोटि, 7 माने 100, 100 करोड़, कोटि माने करोड़। तो भागवत में ये बहुत से कुछ अलग बताते हैं। तो भगवान कृष्ण सामने आए, तो राजा मुचकुंद ने कहा कौन हो तुम? भगवान कृष्ण ने कहा भाई कृष्ण हूं। बोले कौन कृष्ण? जब भगवान ने अपना स्वरूप दर्शन दिया, नारायण रूप दर्शन दिया, तब राजा मुचकुंद ने कहा प्रभु। बोले हाँ कृष्ण अवतार हो गया है। बोले जब तक मुझे जगाया नहीं। बोले तेरा काम पड़ा जब जगाया। अब अभी तेरा काम था। ठीक है, यहां तक आ गए। अब आगे चलो। राजा मुचकुंद से भगवान कहते बोलो राजुन क्या चाहिए तुम्हें? बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो? सुंदर से सुंदर राज्य ले लो, त्रिलोक का राज्य ले लो। बोले कुछ नहीं भगवान, मैंने सुंदर से सुंदर राज्य भोगा, सुंदर से सुंदर नारी भोगी, सुंदर से सुंदर सब वैभव भोगा, तो अब क्या चाहिए? बोले अब तो भक्ति चाहिए। ध्यान देना, बात भक्ति की चली थी जो। बोले अब भक्ति चाहिए। अब आप विचार करो कि भक्ति देने में भगवान ने मना कर दिया, और भगवान कभी मना करे? बोले नहीं। भगवान ने कहा नहीं, मुझको भक्ति नहीं मिलेगी तुझे। बोले क्यों? बोले इस शरीर से तूने पाप भी किए हैं कई, इसलिए भक्ति तुझे नहीं मिलेगी। तो भक्ति देने में तो भगवान भी कतराते हैं, और हम लोग तो जल्दी से किसी को भक्ति देते हैं, भक्ति कर रहे। हम लोगों की बात है नहीं, कुछ कर रहे भक्ति कर रहे ऐसा क्यों सा गहलोत साहब कि भक्ति कर रहे ऐसा? ये काई की भक्ति कर रहे हो भाई? हम अपना स्वार्थ कर रहे हैं, स्वार्थ। हम सबको स्वार्थ है। हम जो भजन पूजा पाठ करते हैं ये हमारा स्वार्थ है। गोस्वामी जी ने कह दिया ऋषि जन मुनि की यही है रीति। गोस्वामी जी ने बता दिया स्वार्थ लागी करो सब प्रीति। हमको स्वार्थ है सबको, कोई ऐसा नहीं है साधु संत मुनि महात्मा। वो गोस्वामी जी समाधान, ऋषि जन और मुनि। ऋषि माने साधु, जन माने हम लोग, मुनि माने महात्मा। ऋषि जन मुनि की यही है रीति, ओ स्वार्थ लागी करे सब प्रीति।
ऋषि जन मुनि की यही है रीति, स्वार्थ लागी करो सब प्रीति। हम स्वार्थ के कारण सब प्रीति कर रहे, भक्ति नहीं है भाई, भक्ति बड़ी दूर है। कबीर ने एक जगह एक लाइन सुना दूं, कबीर ने कहा है, ओ भक्ति का रे मार्ग झीणा, क्या होए बजाए बीणा रे भक्ति का मार्ग झीणा। भक्ति के रास्ते बड़े बारीक है, बीणा बजाने से भगवान नहीं मिलेगा, झीणा चाहिए, बारीक है। किसको मिलेगा? हमको तो तेरा नाम लेने से है वास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता। जिन्हें कोई पता नहीं, सुदामा जी जैसे को न कांटों का पता था, न दिन का पता, न रात का पता, केवल कृष्ण, उसके अलावा उन्हें कोई पता नहीं था। वो भक्ति। हम तो 2 दिन माला फिरा के कहते मेरा काम नहीं हुआ रे, ये इसको हटाओ, माता जी को बिठाओ, और माता जी की बड़ा करी 4 दिन काम नहीं हुआ था कि माता जी को भी हटाओ, भैरव जी को बिठाओ। फिर हम कहाँ भक्ति करते हैं? भक्ति नहीं है तो स्वार्थ है हमारा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा ऋषि जन मुनि की यही है रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। एक अग्रवाल की दिवाला निकला, सेल टैक्स इनकम टैक्स वाली रेड पड़ी, तो हनुमान जी की पूजा करता था रोज। मेरे कहा क्या हुआ? मैं भी चला गया अचानक, तो वो पत्थर लेके हनुमान जी का मारने लगा। मैं क्यों? अरे बोले मेरा काम नहीं किया। फिर तेरे बाप के नौकर थोड़ी है जो साले चोरियां करता है तो इनकम टैक्स तो आएगा ही। अब हनुमान जी के पत्थर मार रहा है वो। अब बताओ कौन सी भक्ति है? कोई भक्ति नहीं है, सब आडंबर करते हैं हम लोग। हम लोग बड़े लालची है, हम अपने लालच के लिए करते हैं। मिलिट्री वालों की तरह देखते नहीं, चांदमारी आगे दीवार लगाते, सीमेंट के पस्ते भर के रखते, पीछे रह के गोली चलाते। हम वो काम करते, मारा कर लो ताकि गोली उधर लगेगी, हमारे कुछ नहीं होगा। ये स्वार्थ है हमारा। सूरा होए सन्मुख लड़े, करे शब्द की चोट, भजन में खूब खेलड़ा, लहरियो लागी राम से डोर। जिसकी राम से डोर लगी है वो सूरवीर सन्मुख लड़ता है, वो ये बोरिया ओरिया आगे नहीं रखता है। उसको क्या करे पिस्तौल बंदूक? हमारा स्वार्थ है, भय है, इसलिए हमको डर लगता है कि कहीं मार देगा, इसलिए इतनी माला करो। पंडित जी ने कह दिया इतना जप कर तू तो करता ही रहे, करता ही रहे, पर कुछ नहीं हुआ। पंडित जी को छोड़ दूसरी तरफ गया। नहीं तो फिर निर्मल बाबा से मिलने जाओ, फटाफट काम हो जाए। बुरा नहीं, मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ, अच्छा है वो तो, अच्छा किया। एक वो सूफी का शेर पक्का हो गया। अभी आप बुरा मत मानना, पर उसकी बात के ऊपर ये शेर है कि बेवकूफों की कमी नहीं है भारत, इस भारत हिंदुस्तान में। एक मरते तो 100 पैदा होते इसी हिंदुस्तान में। अब साला कहता समोसे खाओ तुम्हारा दिन ठीक हो जाएगा। वो पैसे देने वाले भी मेरे जैसे बेवकूफ अकाउंट में जमा कराते जाते। तो पानी पतासी नहीं खाए, तो सामने आए जब वो रेडी वाला मिला, पान नहीं खाया, तूने पान खाता तो ठीक हो जाता। अब बोलो क्या हम लोग बेवकूफ नहीं है? तुम्हारे कर्म से तुमको मिलेगा, कोई महाराज का बाप के राज का नहीं है जो तुमको दे देवे। तुम्हारा कर्म ठीक कर लो। खुद को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बनने से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप चाहो कि हम तो चोरियां करते रहे, हम बेईमानी करते रहे, महाराज तुम दुख देखो, वो बात नहीं है। वो तो फिर लोभियों के गुरु धूताड़े ही है, वो तो घर में सोना बताएंगे। और तेरे घर में यार खड्डा खोद सोना मिलेगा तो महाराज की पूजा चालू है। मारवाड़ी में कहते हैं लोभिया जीवे दुर्त भूखा नहीं मरे। जिन तक लोभी है जब तक दुर्त भूखे नहीं मरते। दुर्त लोग कभी भूखा नहीं मरेंगे, लोभी जिंदा है जब तक। इसलिए लोभ का तो थोप नहीं है ना। हमारा तो लोभ है, इतना मिला फिर और मिले और मिले, तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, और राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ ही जाई। पर सुंदर और मिले सब ही सुख, पर संत समागम दुर्लभ भाई। बात समझ में नहीं आई है, वापस समझो। तात मिले, पुण्य मात मिले, बाप मिले, माँ मिले, सुत भ्रात मिले, बेटा मिले, भाई मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, औरत सुख देने वाली मिल जाए। राज मिले गजबाज मिले, सब तरह का राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। मन के प्रमाण से सब कुछ मिल गया।
लोक मिले, परलोक मिले और विधि लोक भी मिल जाए, वैकुंठ ही जाए, वैकुंठ भी मिल जाए, ये सब सुख मिलेगा। पर सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सुंदर और मिले सब ही सुख, पर संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम बड़ी दुर्लभ है, ये सब मिल जाएगा। हाथी घोड़ा माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, राधे राधे जप ले प्यारे, नहीं तो फिर पछताएगा। प्रभु का नाम साथ आएगा। साथी भी मित्र गंग के कवि बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा अग्नि के दान तक। इससे तो आगे ये भजन है साथी, जो आपका कर्म है वो आपके साथ रहेगा, कोई नहीं आएगा, न बेटा न बाप न माँ न भाई न बाप न कोई नहीं। इससे तो आगे ये भजन है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का ये झमेला रहेगा। क्यों? हम तो जाने वाले, मौत सबको आनी है। सूफी कहता है मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना होगा नहीं, तेरा ये ख्याल झूठा है। दम टूटते ही सारे ये रिश्ते छूट जाएंगे, माँ बहन बीबी बच्चे ये सब छूट जाएंगे, और मौत पर तेरी तुझको ये चलन देंगे, छीन कर दौलत तेरी तुझे 2 ही गज कफन देंगे। क्या देने वाले हैं? कुछ नहीं। मीरा भाई ने कहा है ये जाते जीवड़े, मारवाड़ी में, आप तो मारवाड़ी समझ जाएंगे, जाते जीवड़े पाछो भाड़ो, कुड़ कुड़ आवे लार हो, गाडो भर लकड़ो रोयावे रे फूटी होंडी लार, माया जाल है रे। ये माया जाल है। बैलगाड़ी एक लकड़ा भर के आ जाएगी, एक फूटी हड्डियाँ, और वो भी नसीब वाले को, नहीं तो पता नहीं किस गर्त में हम दब जाएंगे। भूमि होती है जब धड़ तो दे यहीं दब गए। कोई समाधि देख लो बंगले बन के ऊपर, गुजरात में हुआ भूकंप आया, कितने दब के मर गए, किसी ने तारीख देखी, उनकी टाइम देखा, किस तारीख को दबे कब मरे, कोई पता नहीं। अंदर चिल्लाते रह के ऊपर मट्टी आ गई, जय सिया राम। वो तकदीर वाले हैं जो 4 कांधे में जाते हैं, अच्छा पुण्य कर्म है उनका, और शरीर से जाते हैं, नहीं तो कई टुकड़े हो जाते, पोटला बांध के ले जाते, वो भी पाप है हमारा। कोई ना कोई है, हमारा पाप और पुण्य हमारे साथ में है। गुजराती में कहा है, ए कोना छोरू ने कोना वाछरू कोना, माने बाप कोना माने बाप, अंते जाव तारे एकलू साथे पुण्य ने पाप, हेते हरि नो रस पीजिए। प्रेम से उस प्रभु का नाम लो, कोई साथ नहीं आएगा, किसका छोरू किसके जानवर किसका लेन देन, हेते हरि नो रस पीजिए। वो काल हमको काल ले वारंट यम का जिस घड़ी आ जाएगा, कर जबरदस्ती हमें पल में पकड़ ले जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाज चलेगा बंजारा। इसलिए वो संत ने कहा है, कोना छोरू कोना वाछरू कोना माने बाप, अंते जाऊ तारे एकलू साथे पुण्य ने पाप, हेते हरि नो रस पीजिए। एक ठण चोट छे काल दी तो मरण, मोगेरा मार मरण मोगेरा मार, कईक राजा ने कई एक राजिया, आ छोड़ी चाल्या संसार, हेते हरि नो रस पीजिए।